कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आज हम फिफ्थ क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो आपकी क्लास आज की आई है उसको क्लास 4 को आप अपने पास अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको कराया है उस काम को हमें आगे कंटिन्यू करना है। बस करने का तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं वो डिफरेंस क्या है और कैसे उसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम करेंगे। अगर हमारे सामने 256.25 ये क्वेश्चन हो और इसे डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 256.25 ये क्वेश्चन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग, आपको ध्यान होगा क्या करते थे काम, 256 की 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इतना पोर्शन तो हमने इससे डिवाइड का एज इट इज करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो करते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और 1 कैरी हुआ, 2 8 16, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया, 2 6 2 4 रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया 32 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया 16 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया 8 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया 4 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया आपका 3 टाइम, सॉरी आज क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, 2 टाइम, रिमाइंडर बचा फिर से 0। फिर 2 से गया 1 टाइम, रिमाइंडर बचा 0 और फिर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना इसका, ये इसका डेसिमल है, इस डेसिमल नंबर का है। लेकिन अभी तो हमारा पॉइंट वाला खेल बच रहा है, जो कि हमारी सारी कहानी है। जो पॉइंट वाला खेल बच रहा है हमारा 0.25 ये बच रहा है। इस 0.25 को कैसे करेंगे समझते हैं। आपके पास जो 0.25 ये बच रही थी वैल्यू, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी से, यानी बेस 2 से। तो बेस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.50 ये आई वैल्यू। जैसे ही 0.50 हमारे पास वैल्यू आई तो ये जो 0 है जो पॉइंट से पहले है, ये तो हमारा अलग आ जाएगा रिमाइंडर के लिए। ये रिमाइंडर के लिए आ गया हमारे पास अलग। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा 0.50। तो हमने 0.50 को फिर से यहां लिखा, ध्यान से देखो, इस पॉइंट में बची हुई वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई में 2 के साथ रखा। जैसे ही वैल्यू आई उसमें जो भी कंडीशन पॉइंट से पहले आई वो तो बन गया रिमाइंडर, और जो पॉइंट के बाद बची हुई थी उसको फिर उठा के लिया है और फिर से किससे कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से। इस बार बन के आएगा ये 1.00। तो बड़े ध्यान से देखो, 1.00 में लास्ट में 0 कंडीशन बच रही है। जब लास्ट में 0 कंडीशन बच जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा, ये 1 जाएगा। इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो 0 1। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 1 के बाद 3 और 3 6 और 2 8 0, तो ये था 1 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लगाएंगे हम पॉइंट, उसके बाद ये वाला 0 और फिर ये वाला 1 0 1, ये हमारा बाइनरी का आंसर आया। इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया, कि हमारे पास एक डेसिमल वाली वैल्यू है, यानी पॉइंटों वाली वैल्यू है, जिसमें हमने पॉइंट से पहले वाले नंबर को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मेथड का यूज करा, डिवाइड वाले का, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं पिछले 2-3 क्लासों से, वही काम हमने करा। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू की मल्टीप्लाई बाइनरी करना है तो 2 से करें, और अगर ऑक्टल करनी होती तो 1 से करने होते।
हेक्साडेसिमल करनी होती तो 16 से कर रही होती, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमने जैसे ही मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। इस पॉइंट से पहले वाली वैल्यू रिमाइंडर बन गई, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दोबारा उठ के आ गई मल्टीप्लाई होने बेस से, बेस से मल्टीप्लाई होकर फिर आई। अगर पॉइंट 100 बन गए तो हम उसे वहीं रोक देंगे, जब तक 00 नहीं बनेंगे हम उसे करते जाएंगे। अगर सर ये इनफाइनाइट टाइम होता जा रहा है तो आप इनफाइनाइट टाइम नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे पॉइंट के बाद 2 3 4 5 कितने कदम के बाद हमारा आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास पेपर में ऑप्शन में पॉइंट के बाद दो ही वैल्यूज के लिए है, तीन ही वैल्यूज के लिए है, तो हम उस पॉइंट के बाद 2 3 या 10 4 वैल्यूज से दिखाने हैं ताकि एक्यूरेट आंसर हम चेक कर सकें। आई होप आपको इतनी परेशानी में आ गई होगी। उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचे थे उन्हें ऊपर से नीचे देखते हैं, इनको तो नीचे से ऊपर देखते हैं, इन्हें ऊपर से नीचे देखते हैं, ये सीधे सीधे देखे गए। आई होप आपको इतनी परेशानी में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट में लीजिए, से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देता हूं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन रिवर्स करके समझाता हूं। ये वाली वैल्यू मैं ऐसी लिख के छोड़ रहा हूं भी नीचे, इस क्वेश्चन को मैं आपको रिवर्स करके समझाऊंगा। देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अब आपकी इसमें कन्वर्ट करनी है मुझे, ठीक है। इसको लेके आना है मुझे डेसिमल में, ऐसा समझिए। अब देखिए कैसे करेंगे। तो इसकी वैल्यू 256.25 है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि जितने भी कंडीशन है आपकी पॉइंट से पहले वाली रहेंगी, उन सबको तो आप बिल्कुल सेम काम करेंगे, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो पॉइंट से पहले सारी की सारी जो कंडीशन है ये अपना वैसे ही काम करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो कंडीशन है, पॉइंट के बाद जो जीरो है, इस जीरो को मल्टीप्लाई बेस क्या हो रहेगा, 2 रहेगा। तो बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसकी पावर हो जाएगी -1। तो इसके लिए जो मैंने पावर यूज करी वो क्या यूज करी, -1। ऐसे इस वाले वन के लिए पावर यूज करूंगा वो होगी -2 की। तो देखिए +1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर रहते हैं प्लस, ये सब तो जीरो है तो सबको छोड़ते चले जाओ, लास्ट में ये बच रहा है, ये कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब इस वन की मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 से होगी। तो ध्यान से देखो, जीरो के नीचे जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये पावर बनी 8। सबको ये बात समझ में आ रही है। तो ये आ गई 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 कितनी होती है, कल हमने पढ़ा था। 2 की पावर 8 कितनी होती है हमारी, ध्यान दो जल्दी से। 2 की पावर 8 होगी हमारी 256 256 प्लस। अब ध्यान से देखो, जिन्हें 2 की पावर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो एक बार यहाँ देख लो, जिन्हें 2 की पावर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में। 2 की पावर 5 और 3 8 हो गए ना। अब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब 32 8 में करना है, तो 8 2 1 16 का 1, 8 3 24 और 1 25, 256 बन गया इस तरह से हमारा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो होता है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, 2 की पावर -2 है तो यानी अपॉन में आ जाएगी पावर, तो ये अपॉन में 4 हो गई। देखो 1/4, इतना सबको समझ में आया। अब जरा नीचे वाली लाइन में ध्यान से देखना, मुझे लिखूंगा 256 तो अपनी जगह है, प्लस 1/4 की वैल्यू क्या 0.25 होती है या नहीं होती है, होती है। तो अब ध्यान से देखो 256 प्लस 0.25 मतलब 256.25, तो क्या यही हमारा डेसिमल वैल्यू थी या नहीं थी जिसको हमने करा था। सेम क्वेश्चन को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा, फिर बाइनरी से दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करा और सेम आंसर लाया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फटाफट आप नोट कर लीजिए, फिर आपको इसके कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा।
चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यू के क्वेश्चंस की। एसडब्ल्यू के क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन 1 259.25 ये आपका डेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन मार्क का पूछा, आप सोच लो। क्वेश्चन नंबर 2 176.75 ये भी आपका डेसिमल है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 335.25 डेसिमल टू बाइनरी। 87.175 डेसिमल टू बाइनरी। 4 क्वेश्चन तो डेसिमल टू बाइनरी में करना और 4 क्वेश्चन करना बाइनरी टू डेसिमल वाले। 101010 बाइनरी, सॉरी 0.01 बाइनरी टू डेसिमल करना। इतना काम करना आप लोग। पहले मैं जो है देखो कि ये कहीं आपकी रेंज से बाहर तो नहीं चले गया। जी हाँ, रेंज से बाहर चले गया, लेकिन बस इतना लिखा है यहाँ पे डेसिमल के लिए लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसे इधर करने की और कोशिश करता हूँ। 100101001.101 बाइनरी टू डेसिमल। अब मेरे ख्याल से आपकी रेंज से बाहर गया नहीं होगा। रेंज से बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। देखिए आपकी रेंज में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 1000001.001 बाइनरी टू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 8 1000001.1000 लास्ट नंबर 1 इस बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इतना काम आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। जो दिक्कत परेशानी आएगी उन क्वेश्चंस को आप कमेंट कर दीजिएगा, उनको अलग से सिखाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये आपका काम है। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे बिजनौर सिटी के पास के हैं या बिजनौर सिटी के हैं, जिन्हें एंटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है, उनके लिए विद्या क्लासेस ऑफलाइन बैच भी शुरू कर चुका है। तो आप बिजनौर में नियर जैन टेम्पल आके विद्या क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।